इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये खबर सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर इलाके से जुड़ी हुई है, जहां पर मंगलवार को 5 लोगों को पकड़ा जाता है। ये लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे होते हैं। गेट पर चेकिंग होती है और प्रवेश पत्र के मिलान पर फर्जीवाड़ा सामने आता है। जांच में निकल कर आता है कि ये 5 लोग फर्जी दूसरे प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने जा रहे होते हैं। पूरा मामला क्या है, इसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, बताएं पूरा मामला क्या है, कैसे ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है और अब पुलिस आगे या अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई की बात कह रहे हैं? जी अनुपम, आपको बता दें कि सीतापुर में 21 फरवरी मंगलवार को जो है 5 मुन्ना भाई प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा पाते, इससे पहले ही वो कॉलेज के गेट पे धर लिए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह पहली पाली में हाई स्कूल की गणित विषय का परीक्षा था और आपको बता दें कि ये हरगांव ब्लॉक का न्यू जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज है, ढोलई कला हरगांव का एक विद्यालय। इनके बच्चों का जो सेंटर था वो एलिया के उदयपुर पब्लिक इंटर कॉलेज उदयपुर कोरैया में गया था। तो ये जो उदयपुर पब्लिक इंटर कॉलेज उदयपुर कोरैया में 5 जो है मुन्ना भाई पेपर देने गणित का पहली पाली का देने पहुंचे थे और ये जो 5 लड़के थे ये फर्जी प्रवेश पत्र जो है निकाल कर उस पर अपना फोटो लगाया था और इसे प्रमाणित किया था। वहां पे जब ये परीक्षा देने पहुंचे तो कॉलेज गेट पर केंद्र व्यवस्थापक सर्वेश गुप्ता ने इनके प्रवेश पत्र को जब जांचा और मिलान किया तो ये फर्जी वाला पकड़ा गया और ये जो 5 मुन्ना भाई हैं ये बेनकाब हो गए। आपको बता दें इन सबके नाम भी, ये राहुल पुत्र रामप्रसाद लोध निवासी बिराहिमपुर थाना कोतवाली देहात, सत्यम अवस्थी पुत्र अखिलेश कुमार निवासी तेंदवार चांदूपुर, सचिन दीक्षित पुत्र सुशील दीक्षित ग्राम तेंदवार चांदूपुर, अंकित पुत्र राजू निवासी पुरैना चांदूपुर, गणेश प्रसाद अवस्थी पुत्र कमलेश कुमार अवस्थी ये निवासी तेंदवार चांदूपुर और ये चारों जो है थाना इमलिया सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वही जो पहला नाम आपको बताया राहुल पुत्र रामप्रसाद लोध, ये थाना कोतवाली देहात के ग्राम बिराहिमपुर के रहने वाले हैं। तो आज पहली पाली में हाई स्कूल का प्रश्न पत्र था और जहां तक माना जाता है कि जो गणित का प्रश्न पत्र है वह काफी कठिन माना जाता है और इसी पेपर को देने जो है दूसरे 5 मुन्ना भाई पहुंचे और इससे पहले वे प्रशासन की जो है सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा पाते ये कॉलेज गेट पर ही धर लिए गए। और जो केंद्र व्यवस्थापक है इन्होंने एक तहरीर भी दी है इमलिया सुल्तानपुर में और जो इमलिया सुल्तानपुर के प्रभारी निरीक्षक हैं मनीष कुमार सिंह, उन्होंने बताया है कि तहरीर मिली है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। जी प्रियांशु, आपने पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन हम इसमें आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा मामला सुबह का है। मंगलवार सुबह जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुबह पहली पाली की परीक्षा देने जा रहे थे ये लोग, लेकिन सुबह से रात हो गई। अब ये मामला पूरे दिन दबा रहा और एकाएक शाम को रात को निकल कर आता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये 10 से 12 घंटे तक मामले को दबाए रखा गया? कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो सामने नहीं आ रही हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो ये एक गुड वर्क है कि 5 मुन्ना भाई जो है पकड़ लिए गए, कॉलेज गेट पे ही पकड़ लिए गए, वो क्लासरूम तक भी नहीं पहुंच पाए। और जनरली ऐसा होता है कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जो प्रशासन है या शिक्षा विभाग है खुद प्रेस नोट जारी कर जो है पत्रकारों को या प्रेस मीडिया को ये जानकारी देता है कि 5 मुन्ना भाई धरे गए, तो उसे गुड वर्क में माना जाता है। लेकिन करीब 10 घंटे से अधिक होने को हैं, लेकिन किसी ने भी जानकारी इस बात की नहीं दी और जब मीडिया की तरफ से जानकारी करनी चाहिए भी तो अधिकारी इधर उधर टालते नजर आए। यहां तक कि इमलिया सुल्तानपुर थाने में भी पता किया तो वहां से भी कोई सटीक जानकारी नहीं निकल पाई। अब जब रात को 9 से करीब 9:15 बज चुका है, 9:30, और अब जानकारी किसी तरह सूत्रों के हवाले से मीडिया के सामने निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही थी, हो सकता है मैनेज करने की भी कोशिश की जा रही हो, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इसकी वजह सामने नहीं आई है कि क्यों जो है ये मामला जो है अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। और आपको बता दें कि इसमें अनुपम जी एक खास हम बात बताएंगे। पहली बात तो जिन बच्चों के जगह पर ये 5 मुन्ना भाई
पेपर देने आए थे। पहली बात तो उनका पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि वो गणित की परीक्षा में अनुपस्थित माने गए, क्योंकि वो खुद परीक्षा देने आए नहीं, उनकी जगह मुन्ना भाई पेपर देने आए थे, तो वो उनका पूरा साल ये बर्बाद हो गया। दूसरी बात कि इन मुन्ना भाइयों को प्रवेश पत्र कहां से मिला, क्योंकि न्यू जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र थे और जिनके स्थान पर ये मुन्ना भाई पेपर देने आए थे, तो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन की भी लापरवाही है कि ये प्रश्न पत्र आखिर उन्होंने निकाले कैसे, और क्योंकि कॉलेज के पास विद्यालय का कोड होता है और पासवर्ड होता है, उसी के आधार पर कॉलेज जो है वो निकालता है प्रवेश पत्र। तो इन मुन्ना भाइयों के पास प्रवेश पत्र कैसे आया, यह एक बड़ा सवाल है। और जो बच्चों का एक साल का भविष्य खराब हुआ, जो पेपर देने नहीं आए, जिनके स्थान पर पेपर देने गए, वह तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन ये कॉलेज की जरूर लापरवाही कही जाएगी कि कॉलेज की वेबसाइट से कैसे प्रश्न पत्र निकल गए। जी प्रांशु, जैसे कि आप शिक्षा विभाग को काफी समय से कवरेज भी करते हैं, देखते भी हैं, हम जरा अपने दर्शकों को ये समझाना, अगर आप समझा सके सहज भाषा में, आसान तरीके से, कि कैसे ये प्रवेश पत्र जो है ये इन तक पहुंच गया, आखिर इसके पीछे जो चैन है कैसे, मतलब ये कैसे उन तक पहुंचा, ये लोगों को जानने का भी एक उत्सुक है उनको अंदर की। ये जब इनका उस प्रवेश पत्र से कोई मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था, किसी दूसरे के पत्र हैं, और इन लोगों तक पहुंचे कैसे, इसके पीछे क्या कुछ खेल हो सकता है, कैसे पहुंचे? जी आपको बता दें कि जैसा कि जब प्रवेश पत्र निकलता है कॉलेज, तो कॉलेज का एक कोड होता है और उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद से उसको एक कोड अलॉट होता है और पासवर्ड। जब वो पासवर्ड डालते हैं तब जो बच्चों का प्रवेश पत्र है वो निकलता है। लेकिन इस दौरान जो है काफी बड़े पैमाने में शिक्षा माफिया भी सक्रिय होते हैं, तो वो हो सकता है हैक भी कर सकते हैं पासवर्ड, या किसी बच्चे का प्रवेश पत्र जो है लेके उसको दूसरा भी प्रवेश पत्र बना सकते हैं और अपनी फोटो एडिट करके लगा सकते हैं, जैसा कि आजकल आसानी से मोबाइल से भी एडिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर कॉलेज की वेबसाइट से ये प्रवेश पत्र निकले हैं तो ये बड़ी लापरवाही जो है कॉलेज की कही जाएगी। और अगर ये प्रवेश पत्र जो है किसी दूसरे के प्रवेश पत्र से देखकर है जो बनाए गए होंगे, एडिट किए गए होंगे, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया है, कहा जा सकता है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद भी जो है दुस्साहसिक कदम ये एक कहा जाएगा। आपको बता दें कि सीतापुर में जो प्रशासन है उसने पूरी ऐसी मुस्तैद व्यवस्था इस बार की है कि 152 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 7 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 सचल दल का गठन किया गया, और हर जो 152 परीक्षा केंद्र है वहां पे पर्याप्त पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीतापुर में भी हो गई, जो डीआईएस ऑफिस में कंट्रोल रूम है, और लखनऊ में भी कंट्रोल रूम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया अभी भी सक्रिय है और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं दुस्साहसिक कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रांशु, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से यूपी सरकार ने, शासन ने आदेश भी दिए थे और कड़ी कार्रवाई के निर्देश, क्योंकि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले ही सरकार ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या कोई गलत तरीके से इस मामले में शामिल होता है तो उसके खिलाफ एनएसए जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी सीतापुर में अभी तक तो चीजें निकलकर नहीं सामने आई थी, लेकिन मंगलवार को जिस तरह से मामला निकलकर सामने आया है फर्जीवाड़े का, तो अब इसमें देखना यह होगा कि ये पूरा मामला कहां तक जाता है और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। लेकिन ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन क्या कुछ पुलिस या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई कराएंगे, और अभी तक की जांच में कुछ निकल कर आया कि इसमें किन किन जो ये लोग शामिल हैं इनको पहुंचाने में किसी का भी हाथ है? जी, पुलिस की माने तो अभी तक जो है जो तहरीर दी है उस आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस जो प्रभारी निरीक्षक जो है मनीष सिंह एमलिया सुल्तानपुर थाने के, उनका कहना है कि अभी तहरीर देर शाम को मिली है, पूरे तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जो लड़के पकड़े गए हैं मुन्ना भाई उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अनुपम, एक चीज हम आपको और बता दें कि जैसा कि सीतापुर के आसपास के जो जनपद है वहां की हिस्ट्री काफी जो है खराब है, कुछ ब्लैक लिस्टेड स्कूल और कॉलेज भी हैं, जैसा कि समीक्षा बैठक में डीएम अनुज सिंह ने भी बोला था कि जो आसपास के जिले हैं उनका प्रभाव सीतापुर तक ना पहुंचे। तो अभी तक जो सीतापुर की हिस्ट्री है वो क्लीन एंड क्लियर है, लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने आया है उससे कहीं ना कहीं सीतापुर की जो क्लीन और क्लियर इमेज है उसकी साख को कहीं ना कहीं बट्टा लग सकता था। ये तो कहीं
कहिए केंद्र व्यवस्थापक वहां पे तैनात थे और ऐन मौके पर उन्होंने प्रवेश पत्रों का मिलान कर लिया। अगर कहीं कॉलेज ये प्रश्न पत्र हॉल के अंदर चले जाते, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो कहीं ना कहीं कॉलेज की साख पर बट्टा जरूर लग जाता। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक कहीं सीतापुर में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था, तो इन सब बातों से दो बातें या दो सवाल सामने निकल कर आते हैं कि दो चीजें हो सकती हैं। या तो इस पूरे मामले को मैनेज करने का प्रयास किया गया, किसी को बचाने का प्रयास किया गया। अब ये किसको बचाने का प्रयास है या किन लोगों की भूमिका है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगी। दूसरा ये भी है कि क्योंकि अभी तक चीजें बिल्कुल साफ थी, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं आया, तो हो सकता है कि जिम्मेदार इस मामले को भी सामने ना लाकर इस साख पर बट्टा लगने से रोक रहे थे। लेकिन सुबह का मामला होते होते देर रात तक आखिरकार सामने आ ही गया। अब तो ये जांच के बाद ही तय हो सकेगा कि किसकी भूमिका है और क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। फिलहाल प्रियांशु, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस मामले में आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। जी धन्यवाद।